नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत आप सभी लोगों का तर्कवाद जो एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम हाल ही में हुई चाइना के अंदर मिलिट्री परेड की बात करेंगे और अलग अलग देशों के इस पे क्या रिएक्शंस है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। सोचिए, बीजिंग का तियानामेन स्क्वायर, सामने चीन की सेना की ताकत, टैंक, मिसाइलें और परेड, बीच में राष्ट्रपति जी जिनपिंग और उनके साथ रूस के व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन। ये तस्वीर सिर्फ एक समारोह नहीं थी बल्कि एक संदेश थी कि ये तीनों देश अब और करीब खड़े हैं। अमेरिका से ये सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी इस परेड ने दुनिया में नई हलचल मचा दी है। वैसे तो ये परेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड की 80th एनिवर्सरी पर बीजिंग में हुई थी। जी जिनपिंग ने इसे चीन की शक्ति और दोस्ती दिखाने का मंच बना दिया था, लेकिन विवाद तो तब हुआ जब जी जिनपिंग ने अपने पूरे भाषण में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया, जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिका ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उसी मंच पर पुतिन और किम जोंग उन का मौजूद होना एक सीधा मैसेज था कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अब साथ आ रहे हैं। यहां से ट्रंप का गुस्सा और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने सफाई दी कि यह परेड किसी भी देश के खिलाफ नहीं, सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए रखी गई थी। रूस ने कहा कि ट्रंप की बातें आयरॉनिक हैं, लेकिन यूरोप और पश्चिमी देशों के विश्लेषकों ने कहा यह एक नया पावर अलाइनमेंट का संकेत है। यानी बीजिंग से यूनिटी का संदेश गया और वॉशिंगटन में बेचैनी दिखी। इस घटना का असर तुरंत भी दिखा और आने वाले समय में भी होगा। तुरंत असर यह है कि अमेरिका आइसोलेटेड नजर आ रहा है। चीन ने साफ दिखा दिया कि वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ ओपनली हैं। लंबे समय का असर यह है कि ये तीनों अगर साथ रहते हैं तो एक नया पावर एक्सेस बन जाएगा। रूस को इससे रणनीतिक फायदा मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया यूक्रेन युद्ध में मदद देने का वादा कर चुका है और रशिया चाइना एनर्जी डील्स जैसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन तेज हो सकती है। यानी ये परेड सिर्फ ताकत का शो नहीं था बल्कि पार्टनरशिप का भी एक ऐलान था। इस परेड पे ट्रंप का रिएक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। उन्होंने जी को अनग्रेटफुल कहा और लिखा कि ये कॉन्स्पिरेसी है। साथ ही कहा यूएस मिलिट्री इज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। कुछ एनालिस्ट्स ने कहा ट्रंप की ही नीतियों ने जी, पुतिन और किम को करीब ला दिया है। यानी उनकी टकराव वाली राजनीति ही इस गठजोड़ की वजह बनी है। बड़ी तस्वीर देखे तो चाइना और रशिया के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक ही नहीं बल्कि पूरे पार्टनरशिप बन चुके हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे फर्म्स में इनका प्रभाव बढ़ रहा है। नॉर्थ कोरिया खुलकर रूस को मिलिट्री मदद देने की बातें कर रहा है। इसी बीच ट्रंप खुद को पीस मेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजिंग को डर है कि अगर कभी रूस और अमेरिका सुलह कर लेते हैं तो पूरा अमेरिकी दबाव चीन पर आ जाएगा। यानी जियोपॉलिटिक्स अब 3 पोल्स में बढ़ती दिख रही है। यूएस बनाम चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एक्सिस और बीच में यूरोपियन यूनियन व बाकी दुनिया। अब सवाल है, इसमें भारत कहां खड़ा है? भारत हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चलता आया है। मोदी सरकार ने रूस से रक्षा और एनर्जी के रिश्ते मजबूत रखे हैं और अमेरिका व क्वाड के साथ भी साझेदारी बढ़ाई है। लेकिन बीजिंग की यह तस्वीर भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि अगर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया का अलायंस मजबूत होता है तो भारत को इंडो पैसिफिक और हिमालय दोनों मंचों पर दबाव झेलना पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने न्यूट्रलिटी रखी थी, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिम से दबाव होगा कि भारत उनकी तरफ खड़े रहे, जबकि रूस भी दोस्ती निभाने की उम्मीद करेगा। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, इंडिया सपोर्ट्स पीस, स्टेबिलिटी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को आगे सावधानी से बैलेंसिंग करनी होगी। अगर दुनिया मल्टीपोलर बनती है तो भारत भी एक अहम पोल बन सकता है, लेकिन इसके लिए और मजबूत डिप्लोमेसी दिखानी होगी। तो बीजिंग की परेड सिर्फ इतिहास याद करने का एक कार्यक्रम नहीं था, एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश था। ट्रंप की नाराजगी हेडलाइंस बन चुकी है, लेकिन असली कहानी है कि जी, पुतिन और किम का साथ आना। ये साफ है कि दुनिया मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या यह मल्टीपोलैरिटी संयोग लाएगी या कोल्ड वॉर 2.2 की तरफ धकेलेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसीज में बदलाव लाएगा या उसके कठोर शब्द इस डिवाइड को और गहरा करेंगे। इसी के साथ आज की खबर का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।